हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि थाइमलीफ टेम्पलेट के अंदर आप लूप को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो हर एक चीज समझाऊंगा, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थाइमलीफ का आप देख सकते हैं यहाँ पर थाइमलीफ के अंदर अगर लूप इस्तेमाल करना हो तो ये इसका सिंटैक्स है th:\each। और यहाँ पर एक तरीके से जैसे फॉर ईच लूप चलता है ना, यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक लिस्ट हो सकता है या मैप हो सकता है, और वहां से वैल्यूज यहाँ पे आएंगी और फिर हम लोग इसको वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग चलते हैं सीधा सिस्टम पे और इसको यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बना रखा है, और इसको अच्छे से समझने के लिए पहले मैंने मेन को एक्सपेंड किया और यहाँ पर मैंने एक क्या बना लिया, दो चीजें बना लिया। एक तो मैंने यहाँ पे बना लिया एक कंट्रोलर, जैसे हमको चाहिए एक कंट्रोलर तो यहाँ पर एक पैकेज बनाइए। और मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक मुझे चाहिए मॉडल, तो मॉडल बना लीजिए। और एक मुझे और चाहिए क्या, कंट्रोलर, तो यहाँ पर आप एक और पैकेज बना लीजिए जिसका नाम क्या है, कंट्रोलर। ठीक है, तो अब इन दोनों से हम कैसे करेंगे, पहले मॉडल के अंदर हमें क्या करना है, हमें मॉडल के अंदर एक क्लास चाहिए जो डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम जाहिर सी बात है कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन सी क्लास है, हमारे पास क्लास है स्टूडेंट। हम बता देंगे कि भाई स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज है उसका रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, उसका एज और स्टूडेंट का एड्रेस। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमको मैनेज करना है। अब हम कई स्टूडेंट के डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं, इसीलिए पहले हम क्या बना रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर सबसे पहले क्या बनाना है हमको, कंस्ट्रक्टर्स। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया। और फिर हमको क्या बनाना है, सेटर गेटर। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, हम गए सोर्स के अंदर और यहाँ पे सोर्स के अंदर हमने बना दिया जनरेट सेटर्स एंड गेटर्स। सारी फील्ड को सेलेक्ट करके मार दिया, खटाक से बन गया आपका। ठीक है, अब इसको हमको मैनेज करना, मतलब ढेर सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड भेजना है किसके पास, थाइमलीफ टेम्पलेट के पास। तो अब भेजेंगे किसके थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू। यहाँ पर एक नई क्लास बना लीजिए। ठीक है, एक नई क्लास बनाने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करिए, न्यू करिए और जाइए क्लास पे। और इसका नाम मैंने दे दिया ऐप कंट्रोलर। मान लीजिए कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ऐप कंट्रोलर आपने दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये कंट्रोलर है, तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि ये कंट्रोलर है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक हैंडलर बनाना पड़ेगा। जैसे पब्लिक स्ट्रिंग मान लीजिए हमने हैंडलर का नाम दिया होम। ठीक है, और होम को कॉल कैसे करेंगे, होम को कॉल करेंगे, बिल्कुल गेट मैपिंग कर लीजिए। यहाँ पर किसके थ्रू कॉल करेंगे, स्लैश होम करके कॉल करेंगे। कौन कॉल होगा, यहाँ पर रिटर्न किया हमने किसको, होम को। मतलब एक थाइमलीफ टेम्पलेट हम बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, होम। अभी हमने इसको बनाया नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं होम को कुछ डेटा भेजना चाहता हूँ। कौन सा डेटा भेजना चाहता हूँ, तो डेटा के लिए पहले मैंने कहा कि एक यहाँ पे मैंने कर दिया एरे लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरे लिस्ट बना दिया किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का। स्टूडेंट टाइप के अंदर इसका नाम मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, हमने कहा न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये बन गई हमारी एरे लिस्ट। अब हमें ढेर सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट्स के अंदर हमें क्या करना है, मतलब हमें ढेर सारे रिकॉर्ड्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐड कर दिया और न्यू क्या कर दिया, स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। क्या दे दिया, 101, जो भी नाम आप देना चाहें। आपने कहा कि अनुज, ठीक है, आपने कहा 21 और मान लीजिए आपने दे दिया आगरा। ठीक है, इस तरीके से हम कितने रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं, जितने रिकॉर्ड आपको मैनेज करना उतने रिकॉर्ड आप मैनेज कर लीजिए। ठीक है, एक बार सेव ऑल कर दीजिए। यहाँ पर आप आइए और सबको हमें मान लीजिए 5 रिकॉर्ड रखना है, तो हमने 1 2 3 4 5 कॉपी पेस्ट मार दिया। जल्दी से इसको बदल देते हैं जिससे अलग अलग लगे, 2 3 4 5। ठीक है, अनुज की जगह हमने कर दिया यहाँ पे मनोज। ठीक है, कमल, ठीक है, सरोज और अनु मान लेते हैं। ठीक है, एज बदल दीजिए 25 22 27 ना 20। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग नाम दे दीजिए। जैसे आपने कहा कि लखनऊ, और आपने कहा कि दिल्ली, और आपने कहा कि अलीगढ़, और मान लीजिए आपने कहा कि आगरा। फिर से दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इन सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हमको भेजना है किसके पास, होम के पास भेजना है। तो जाहिर सी बात है कि डेटा अगर हमको कंट्रोलर से भेजना होता है किसके पास, अगर व्यू के पास, तो हम क्या यूज करते हैं, हम एक क्लास यूज करते हैं जिस क्लास का नाम क्या है, मॉडल। ठीक है, तो मॉडल क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया मॉडल नाम से, और यहाँ पर हमने कहा कि मॉडल डॉट क्या, ऐड एट्रीब्यूट
और ऐड, यहाँ पे मॉडल मैंने गलत ले लिया क्या, कौन सा मॉडल ले लिया, यहाँ पर हमें लेना होता है, यहाँ पे आप देखिए कि मॉडल हमें चाहिए यूआई वाला मॉडल, और उसके अंदर का मॉडल लिया, बिल्कुल सही है। याद रखिए कि ये हमको यूआई वाला मॉडल ही चाहिए, ये जो यूआई वाला मॉडल है यही चाहिए हमको, दूसरा मॉडल ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे मैंने अभी कर दिया था। ठीक है, तो मॉडल डॉट आपने कहा कि ऐड एट्रीब्यूट, क्या मैंने कहा कि स्टूडेंट नाम के अंदर स्टूडेंट नाम का एक एट्रीब्यूट बनाओ और उसके अंदर वैल्यू पास कर दो, किसकी, स्टूडेंट्स वाली वैल्यू पास कर दो। ठीक है, अब ये वैल्यू लेकर के ये कहाँ पे जाएगा, ये वैल्यू लेकर के जाएगा होम पे। होम क्या है, होम हमारा है थाइमलीप टेम्पलेट। कहाँ बनेगा, टेम्पलेट्स के अंदर आइए, न्यू पे आइए, और यहाँ पर आपने क्या बना दिया, यहाँ पर आप आए और आपने कहा कि भाई एक फाइल बना दो। फाइल का नाम क्या है, मान लेते हैं home.html ही बनाना था। ठीक है, इसको थाइमलीप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर html बॉडी, और html पे जाके क्या करेंगे, XML नेम स्पेस यहाँ पे कर दीजिए, क्या यहाँ पे कर दीजिए थाइमलीप th, और http://thimelif.org, ये आपने कर दिया। अब यहाँ पर मुझे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को दिखाना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड को दिखाने के लिए क्या करना है, अब भाई यहाँ पर देखिए ऐप कंट्रोलर से ये स्टूडेंट्स का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके अंदर इतने स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, और हमें इन सारे स्टूडेंट को कहाँ पे दिखाना है, अपने टेम्पलेट पे दिखाना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक क्या बना दीजिए, यहाँ पे एक टेबल बना दीजिए, और टेबल का बॉर्डर बना दीजिए, मान लीजिए 1 है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक टेबल का रो बना दीजिए जिसके अंदर उसके सारे कॉलम है। पहला कॉलम क्या है, रोल नंबर का। ठीक है, रोल नंबर। दूसरा कॉलम किसका है, नेम का। ठीक है, तीसरा कॉलम किसका है, एज का, और चौथा कॉलम किसका है, एड्रेस का। ठीक है, उसके बाद आप आइए टीआर पे, टीआर के अंदर आपने कहा टीडी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको अब रिकॉर्ड एक एक करके आने आना है। तो टीआर के अंदर गए, क्या हमने कहा टीएच कोलन क्या, ईच इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा आना है तो टीएच कोलन ईच आपको क्या लिखना था, यहाँ पे करना था स्टूडेंट। ठीक है, कहाँ से आएगा, तो हमने कहा कि वेरिएबल एक्सप्रेशन लगा दिया, आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स किसका नाम है, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नाम किसका है, नाम इसका है, ये जो नाम आपने दिया था स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी का नाम है ये होना चाहिए। तो आपने क्या कहा कि स्टूडेंट से एक एक स्टूडेंट के डिटेल यहाँ पर आए, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ से रिकॉर्ड आएगा 1 बाय 1 करके, अब मुझे उसको यहाँ पे शो कराना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ मैं टीएच कोलन टेक्स्ट, क्या लगा दें, यहाँ पर भी लगा दें वही डॉलर वेरिएबल एक्सप्रेशन, और वेरिएबल एक्सप्रेशन में क्या होगा, स्टूडेंट जो का डिटेल जो आ रहा है ये 1 बाय 1 उठ के आएगा, उसका क्या है, रोल नंबर। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी फील्ड कौन सी है, नेम एज एड्रेस, यहाँ बदल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया नेम, यहाँ पे क्या आ गया एज, और यहाँ पे क्या आ गया एड्रेस। ये कहाँ से मैं मैच करा रहा हूँ, ये मैं जो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है ना, ये रोल नंबर नेम एज एड्रेस, ये बिल्कुल इससे मैच होना चाहिए। देखिए यहाँ पर रोल नंबर नेम एज एड्रेस मैप हो रही है, और ये किससे मैप होना चाहिए, ये मैप होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के नाम से, जो भी प्रॉपर्टी का नाम आपने दिया है वो इससे मैप होनी चाहिए। ये यहाँ पे डिटेल आ गई। ठीक है, अब इसको अगर आप रन करवा के देखना चाहें, ये रन करा के इसको आप जरा सा एक बार यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए, इसको कहिए रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और इसको चेक करिए। ठीक है, अब इसे अगर हम चेक करेंगे तो हमने क्या किया, हमने कहा http://localhost 99999 के अंदर होम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा जो रिकॉर्ड था वो कैसे आ गया, टेबुलर फॉर्म में आ गया। तो ये क्या चला, यहाँ पर डेटा को 1 बाय 1 एक्सेस करने के लिए हमने क्या चलाया, लूप चलाया। रिकॉर्ड को देख सकते हैं कितना शानदार ढंग का यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया, और ये है उसका क्या, टेम्पलेट के अंदर का कोड जो 1 बाय 1 डेटा को एक्सेस कर रहा है। किस डेटा को एक्सेस कर रहा है, डेटा कहाँ से दिया है, डेटा यहाँ पर दिया है। यूजर के सामने देखिए ऐसा आएगा, मतलब आपने भले उसको जैसे भी दिया लेकिन यूजर के सामने तो बढ़िया टेबल के अंदर डेटा आएगा। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।